हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज। जो चैप्टर है आपका दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको इससे ये हेल्प मिलेगी कि नीट में किस पोर्शन पे आपको फोकस करना है और किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। स्टूडेंट्स, डाइपोल मीन्स जो एक पोलर मॉलिक्यूल हो, ठीक है। तो डाइपोल का जब भी आए तो डाइपोल मतलब पोलर, और इंड्यूस डाइपोल मतलब कोई पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस कर रहा है डाइपोल किस पर, नॉन पोलर पर। तो जब इस टाइप के वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप ध्यान रखिए, डाइपोल मींस एक आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा, एक होगा आपका पोलर, और इंड्यूस डाइपोल मतलब एक क्या कर रहा होगा, नॉन पोलर को इंड्यूस कर रहा होगा, नॉन पोलर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए आपका HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज H पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हीलियम इज नॉन पोलर। तो दोनों में अगर हम देखेंगे तो इसमें एक पोलर एक नॉन पोलर है, ठीक है। SiF4 ऐसी दोनों ही नॉन पोलर है, H2 इज पोलर, अल्कोहल इज पोलर, दोनों ही पोलर है तो ये भी नहीं होगा। Cl2 इज नॉन पोलर एंड CCl4 इज ऑल्सो नॉन पोलर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट करेक्ट आंसर इज A। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is the correct order of interactions? ध्यान रखिए स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शंस होते हैं दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बाद आते हैं बेटा आपके कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, देन अदर डाइपोल जो फोर्सेस होते हैं वन डबल फोर्सेस वो आते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपका कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन आपका होगा डाइपोल डाइपोल, देन आपका होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड देन आपका होगा वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के भी कभी कभी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 10 लीटर फ्लास्क कंटेन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो वॉल्यूम बेटा आपको गिवन है दैट इज 10 लीटर, और जो ऑक्सीजन गैस है उसका वेट गिवन है दैट इज 64 ग्राम। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आपको पता ही है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम। ओके, एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू केल्विन दैट इज 300 केल्विन, 273 आप ऐड कर देंगे। द प्रेशर इनसाइड द, आपसे क्या पूछा है, प्रेशर पूछा है इनसाइड द फ्लास्क। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या लग जाएगा बेटा, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब देखिए आपका जो प्रेशर है, अगर आप वॉल्यूम लीटर में है और जो आपका टेम्परेचर केल्विन में है, और अगर आपका प्रेशर आप ATM में निकालोगे तो R की यूनिट रखोगे बेटा, R की यूनिट रखोगे 0.08 लीटर ATM मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। तो आपको 0.08 को आप कैलकुलेशन के इजी करने के लिए आप 1/12 भी रख सकते हो अगर आपको फर्स्ट कैलकुलेशन करनी है तो प्रेशर आपको बेटा निकालना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम गिवन है दैट इज 10 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स, वेट गिवन है मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास दैट इज 64 अपॉन 32, आर मैंने बोला 0.08, आप पॉइंट्स को अवॉइड कीजिए, जनरली फ्रैक्शन वैल्यू को लीजिएगा। 1/12, T इज टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन, ये आपका कैंसिल हो गया 10 से 10, और ये हो गया आपका 2 टाइम्स, इजी कैलकुलेशन है, ये हो गया आपका 6, और ये हो गया आपका अप्रोक्स 5 आ रहा है, क्योंकि हमने 1/12 रखा है, 0.082 होता है आपका, तो इसलिए आपका जो वैल्यू है दैट इज 5 कहां पर है, 4.9 है, एग्जैक्ट 5 नहीं है, तो आप अप्रोक्स कैलकुलेशन कीजिए,
अगर आपकी फास्टर कैलकुलेशन करनी है, आपको क्विक आंसर्स लेने हैं, तो आप अप्रोक्स कैलकुलेशन रखिए हमेशा, और ध्यान रखिए 0.08 को आप 1/12 लेके चलिए, तो आपका आंसर जो है वो अप्रोक्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम O2 and 2 ग्राम हाइड्रोजन confined in a total volume of 1 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है बेटा, वॉल्यूम आपको गिवन है, टोटल वॉल्यूम गिवन है, दैट इज 1 लीटर। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आप कैलकुलेट करेंगे, आपको वेट गिवन है, दैट इज 4 ग्राम अपॉन उसका मोलर मास, दैट इज 32। ये हो गया आपका 1/8, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। 2 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आप हाइड्रोजन के भी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2, दैट इज 1। आपको जो कैलकुलेट करना है दैट इज टोटल प्रेशर, पीटी कैलकुलेट करना है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स एनटी और आर और टेम्परेचर। तो अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे, एंड पी और यहां पर वॉल्यूम आप लेंगे, दिस टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो एनटी आपका क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। आर की वैल्यू, क्योंकि आपका आर की वैल्यू आपके डिपेंड करती है प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट क्या है, तो यहाँ पे लीटर है, तो आर की यूनिट वैसे भी गिवन है, दैट इज 1/12। 0.08 है, तो हमने बोला है कि 0.08 को आपको क्या लेके चलना है, 1/12। एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन। ओके, तो यहां पर आपका हो गया 9/8 इंटू 1/12 इंटू 273। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट, यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और ये 3 4 जा 12, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 25 पॉइंट समथिंग। तो आपका आंसर आ गया 25.18 विल बी द आंसर। तो आप इजी कैलकुलेशन है, या फिर आप एक और अप्रोच रख सकते हैं कि आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअली आप प्रेशर कैलकुलेट करके टोटल प्रेशर उन दोनों का सम कर देंगे, तो आपका डाल्टन्स का जो फॉर्मूला है टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सचर ऑफ N2 एंड आर्गन गैसेज इन अ सिलेंडर contains 7 gram of nitrogen and 8 gram of argon. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27, PT आपको given है, total pressure given है, that is 27 बार। आपको वेट गिवन है, इसका मतलब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। वेट कितना है नाइट्रोजन का, 7 अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का होता है 14, मोलर मास हो गया बेटा 28, ये आ गया आपका 1/4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 1/4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन, आर्गन का एटॉमिक वेट होता है कितना, 40, तो ये हो गया 8/40, दैट इज 1/5। चलिए अब ये बोल रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज, तो आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन अगर आपको किसी का निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 1/5 प्लस 1/4। यहाँ पे आ गया आपका 1/4 और ये आ गया आपका
ये 20 और ये आ गया आपका, नीचे आ गया आपका 9/20। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/4 इंटू 20/9, ये आ गया आपका 5/9। तो when we put the value 5/9 number of moles 5/9 और total pressure is 27 is the total pressure, 9 3 ये आ गया आपका 15 बार। तो सिंपल से आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस और इनटू टोटल प्रेशर। तो व्हाट विल बी द स्टूडेंट आंसर इज 15 बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The volume occupied by 1.8 gram of water vapor at 374 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 bar pressure। क्या क्या गिवन है आपको? वेट गिवन है वाटर का, दैट इज 1.8 ग्राम, नॉट वाटर, सॉरी, वाटर वेपर, मतलब आपका गैसियस फॉर्म में है वाटर। ओके, देन आपको टेम्परेचर गिवन है, दैट इज 374 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसमें केल्विन में चेंज करने के लिए इसको 273 प्लस कर लेंगे, 273, तो ये हो गया आपका 273, 374 प्लस 273, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 14 और ये हो गया 647 केल्विन। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, टेम्परेचर हमेशा ऐसा यूनिट केल्विन में होना चाहिए। चलिए, अब आपका प्रेशर गिवन है बेटा 1 बार विच इज नियरली इक्वल्स टू 1 atm और 1 बार लगभग बराबर होते हैं, तो आपका 1 बार हो गया। आर की यूनिट आपको 0.082 या फिर 0.083 गिवन है, आप 0.08 लेंगे, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिए इसको, आर की वैल्यू आप कभी भी 0.083 या 0.082 ना लेकर 2 डिजिट्स तक सफिशिएंट है, दैट इज 1/12। आप अप्रॉक्स आंसर निकालेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। अब आता है क्या कैलकुलेट करना है बेटा, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो PV इज इक्वल्स टू nRT, आपको आइडियल गैस इक्वेशन पुट कर देनी है। 1 वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स वाटर का, नंबर ऑफ मोल्स वेट गिवन है दैट इज 1.8 और मोलर मास होता है वाटर का 18, इसको रख दीजिए 1/12 और टेम्परेचर इज 647 केल्विन। ओके, तो यहां से हमने 10 ये आपका कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम आपका 647, तो 12 5 जा 60, तो 5 लगभग आपका 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो आंसर इज 5.37 लीटर। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 50 आ रहा है, अप्रोक्स 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ये आपका 5.37 विल बी द आंसर। ओके, सिंपल आपको आइडियल गैस इक्वेशन पुट करनी है और आपको वैल्यूज रखनी है एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Equal moles of hydrogen and oxygen gases are placed in a container with a pinhole through which both can escape. What fraction of the oxygen escape in the time required for 1/2 of the hydrogen to escape? Okay, तो उन्होंने बोला है कि जो ऑक्सीजन, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन, अब अगर आपको पता हो कि रेट जो होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टाइम, तो नंबर ऑफ टाइम आपको सेम है, तो अगर मैं देखूं रेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन रेट ऑफ दूसरी गैस बोली है आपको हाइड्रोजन, रेट ऑफ हाइड्रोजन, ओके, equal moles of hydrogen and oxygen gases are placed in a container with a pinhole through which both can escape. What fraction of the oxygen का fraction पूछा है, मतलब number of moles पूछ रहा है, escape in the time required for the 1/2, मतलब time जो है वो दोनों का same है, तो हो गया number of moles of oxygen upon time,
अब आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जा रहा है, कितना 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन एस्केप, कितना हो रहा है कि 1/2 हो रहा है हाइड्रोजन का। तो इसका मैंने मान लिया कि x था, x फ्रैक्शन उसका हाफ रह गया, ठीक है, और टाइम जो है वो सेम है। तो ये हो गया आपका t इज इक्वल्स टू रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मासेस। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन that is molar mass of hydrogen upon molar mass of oxygen, ठीक है। तो आप इसको ये टाइम से टाइम कैंसिल, तो ये आ गया आपका NO2 x/2 is equals to molar mass of hydrogen is 2 and this is 32, ये हो गया आपका 16 का रूट लिया आपने, तो ये आ गया आपका NO2 और ये हो गया x2 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया आपका, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो NO2 इज 1/8 टाइम्स ऑफ x। तो आंसर विल बी, आपको सिंपली ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगा देना है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। Next, what is the density of nitrogen gas at 227 डिग्री सेंटीग्रेड and 5 atm pressure? Okay, तो स्टूडेंट आपको क्या क्या गिवन है, एक तो टेम्परेचर गिवन है दैट इज 227 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो कि केल्विन में चेंज करेंगे तो 500 केल्विन हो गया, और आपको गिवन है प्रेशर दैट इज 5 atm। अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, नहीं भी याद हो तो आप इजीली डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हो, nRT वेयर n इज वेट अपॉन मोलर मास, m इज मोलर मास ऑफ गैस, r आपने v को इधर ले लिया तो ये हो गया VRT इज इक्वल्स टू P। चलिए W अपॉन V mass upon volume is the density of the gas upon molar mass of gas R और T। तो ये आपको क्योंकि डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM pressure into molar mass upon RT। put the value, P is 5 atm and molar mass कौन सी गैस के लिए पूछा है, नाइट्रोजन, तो उसका हो गया 28, और R की यूनिट आपको R है 0.082 दैट इज 1/12 और T इज द टेम्परेचर दैट इज 500 केल्विन। ओके, तो ये आ गया आपका 100, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 और ये आपका लाइक ये हो गया 50 और ये हो गया आपका 6, ये आपका आ गया 3 समथिंग आएगा आंसर, 3.41 यूनिट ध्यान रखिए, ग्राम पर लीटर। तो ये आपका इस तरह से आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो फॉर डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM/RT। ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर इज 3.41। Okay. Next question. 50 ml of each gas A and of gas B takes 150 and 200 seconds respectively. Okay. Volume same है, ठीक है। For effusing through a pinhole, ध्यान रखिए diffusion हो या effusion हो, both are same thing. Under the similar condition, if molecular mass of gas B is 36, the molecular mass of A will be। तो बेटा आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ बी। Okay, that is rate of A upon rate of B, okay, is equals to molar mass of rate जो है वो मोलर मास के इनवर्स होती है,
तो मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए। ओके, वॉल्यूम सेम है स्टूडेंट, क्योंकि 50 ml ऑफ ईच गैस बोल रहा है, तो वॉल्यूम आपका सेम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ ए हम कैंसिल कर देते हैं। टाइम ऑफ बी इज 200 सेकेंड्स और टाइम ऑफ ए इज 150। ओके, और बोल रहा है इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इज 36। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इज 36, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया बच्चों आपका 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/3 that will be 4/3 is equals to √36 अपॉन ma। मोलर मास ऑफ ए आपको कैलकुलेट करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया 16/9 is equals to 36/ma। तो ma will be 9 into 36 अपॉन 16। ओके, तो ये आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 9 81 अपॉन 4, तो 4 2 जा 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20 देखिए 4 2 जा 8, सो 20 पॉइंट समथिंग। व्हाट विल बी द स्टूडेंट आंसर? 20.2। सिंपल आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला लगाना है विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, और आपका नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टाइम। ठीक है, तो देख लीजिए कि आपको क्या गिवन है, और ये आपका इंपॉर्टेंट रेट ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, at 25 degree centigrade and 730 millimeter pressure, 80 ml of dry oxygen, मतलब आपको प्रेशर गिवन है P1 is equals to 730 mm of Hg. Okay, and volume is also given, that is V1 is equals to 380 ml. Okay, यूनिट का अभी हम बाद में देखेंगे। इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर है, मीन्स कौन सा हो रहेगा? इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कौन सा लॉ फॉलो होता है? दैट इज बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या होता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मीन्स P1 P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ओके, तो P1 गिवन है, V1 गिवन है आपको, और P2 भी गिवन है। P2 इज इक्वल टू दैट इज 760 mm ऑफ Hg। ओके, आपको कैलकुलेट कर रहा है, V2 करवा रहा है, इनफैक्ट V2 इज इक्वल टू, ठीक है, पुट द वैल्यू एंड बॉयल्स लॉ फॉर्मूला। तो आपका P1 आपका कितना है? 730 अपॉन यूनिट कुछ भी है ऊपर और नीचे, अगर दोनों सेम यूनिट होते तो कैंसिल आउट हो जाती है। रेशो कभी भी यूनिट नहीं सही, मतलब आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। 760 इज इक्वल टू V2 आपको गिवन है, V2 आपसे पूछा है, और V1 गिवन है बेटा 380। ओके, 380। ओके, तो ये V2 इज इक्वल टू 380 इंटू 73 अपॉन 76, तो ये हो गया आपका ये 2 टाइम्स, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 5। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15, और ये हो गया आपका 35 और 36, 365 ml विल बी द आंसर। तो सिंपल आपको बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है और यू विल गेट द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, select one correct statement in the gas equation PV is equals to nRT. PV is equals to nRT, n is the number of molecules of the gas, नहीं, and क्या होता है? number of moles होता है, P is the pressure of gas, ठीक है, for n moles of gas
V is the volume of n mole of gas, 1 is the molecules तो होता नहीं है, V denotes the volume of 1 mole of gas, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि n की वैल्यू 1 हो तभी वॉल्यूम V होता है, and moles of the gas and have a volume V. Yes, this one is the correct answer, and is the moles of the gas and have a volume V. Okay, चलिए next question. If P, V, M, T and R are the pressure, volume, molar mass, temperature and gas constant respectively, then for an ideal gas the density is given by. हमने अभी आपको previous question में आपको last question में calculate करके बताया था कि what is the formula of density PM by RT. इसको डायरेक्ट आप लर्न कर लीजिए, और ये आपसे कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन डेंसिटी निकालने को भी पूछा जा सकता है, आपसे हो सकता है मोलर मास दे दे, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट दे दे, तो भी आपको कैलकुलेट करने को दे सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है. तो व्हाट विल बी द आंसर? पीएम बाई आरटी इज द डेंसिटी. चलिए करेक्ट गैस इक्वेशन इज, तो ध्यान रखिए गैस इक्वेशन इज P1 V1 अपॉन T1 is equals to P2 V2 upon T2. देखिए P1 V1 upon T1, P2 V2 upon T2. So this will be your gas equation का ये करेक्ट फॉर्म है. तो ये आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, इधर तो आपको लर्न करना है गैस इक्वेशन का फॉर्म. गैस इक्वेशन by what factor does the average velocity of a gaseous molecule increases when the temperature is double? Okay, आपकी एवरेज जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 8 RT by m, where R is gaseous constant और T is the temperature and m is the molar mass of gas. Okay, तो बोल रहा है बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी, मींस अगर आप टेम्परेचर डबल कर रहे हो, अगर आप टेम्परेचर डबल कर रहे हो मतलब दैट इज V A एवरेज 1 अपॉन V एवरेज 2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2. आपने क्या करा, टेम्परेचर को डबल कर दिया. आप पुट द वैल्यू V एवरेज 1, V एवरेज 2, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, T1 और ये हो गया आपका, डबल कर दिया आपने टेम्परेचर, तो ये आपका V एवरेज 2, V एवरेज 2 जो आपकी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होगी दैट इज √2 टाइम्स ऑफ V एवरेज 1. √2 टाइम्स मतलब 1.414 V एवरेज 1. ओके, तो ये आपका V एवरेज 1 का V एवरेज 2 कितना होगा, 1.41 टाइम्स हो जाएगा. तो D विल बी द आंसर. ठीक है, तो आपसे एवरेज, RMS और मीन के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, तो उनके फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए. चलिए, The temperature of gas is raised from 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 927. मतलब T1 जो था आपका, ध्यान रखिए टेम्परेचर हमेशा चाहे आपको डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन हो, आपको ऐसा यूनिट में ही लेना है, दैट इज केल्विन. 27 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 300 केल्विन, एंड T2 इज गिवन दैट इज 927 डिग्री सेंटीग्रेड is equals to 1200 Kelvin. Okay, the root mean square velocity is, speed is V RMS का फॉर्मूला जो होता है आपका that is 3/3 RT by m. मतलब अगर गैस सेम है आपका तो डायरेक्टली V RMS is V RMS स्पीड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. तो क्या हो गया, उसने पूछा है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी अगर टेम्परेचर इससे चेंज हो गया. तो V RMS 1
upon VRMS2 is equals to temperature T1 upon T2. Put the value V1 upon V2 is equals to T1 है आपका कितना 300 और ये हो गया आपका 1200, तो ये हो गया आपका 3 that is 4. V2 जो हो गया V2 is 2 times of V1, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी अगर आप टेम्परेचर 27 से 927 इंक्रीज करते हैं तो VRMS gets double. Okay. Next question, the ratio among the most probable velocity that is 2 RT by M. Mean velocity, that is mean means average. Average velocity is equals to root over 8 RT by M. And root mean VRMS, उसका फॉर्मूला तो अभी हमने लिखा था, that is 3 RT by M. ओके, इन सब का आपको क्या लेना है, रेशो लेना है, तो V most probable is to V average, that is mean velocity या average velocity, both are same thing. और फिर है आपका VRMS. ठीक है, तो क्या क्या बचता है बेटा, ये हो गया आपका √2, क्योंकि आपका RT by M तो सब में कॉमन है, √8 by पाई, और ये हो गया आपका √3. कभी कभी आपको रूट को कैलकुलेट करा के भी दे देता है ये, तो व्हाट विल बी द स्टूडेंट, ध्यान रखिए जो रेशो में पूछा गया है सीक्वेंस उसी को याद रखिए. ठीक है, तो उसी तरह से आपको करना है, तो √2, √8 by पाई एंड √3, तो डी विल बी द आंसर. आपको तीनों वेलोसिटी के फॉर्मूलाज लर्न करने हैं नीट एग्जाम के लिए, काफी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और यहाँ से काफी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट STP फॉर द गैसेज H2, N2, O2 एंड HBr. अभी हमने VRMS का एक फॉर्मूला लिखा था, दैट इज इक्वल्स टू 3 RT by M. बेटा हम इसमें एक चीज देख रहे हैं कि VRMS, इनफैक्ट आपके कोई भी स्पीड जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास. आपको वैसे भी पता है जिसका मोलर मास कम होगा उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी. ओके, तो ये आपको बात ध्यान में रखते हुए आपको ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. हाइड्रोजन का गैस का जो मास होता है मोलर मास, दैट इज 2 ग्राम. नाइट्रोजन का होता है आपका 28 ग्राम. ऑक्सीजन का होता है आपका 32 ग्राम अगर मैं मोलर मास लेना चाहूं, और HBr हाइड्रोजन का होता है आपका 1 और Br का 80, मतलब 81 ग्राम. तो आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा RMS स्पीड किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी, देन आपका नाइट्रोजन की रही होगी, फिर आपका O2 की, देन HBr सबसे हैवियर है तो उसकी सबसे कम स्पीड रही होगी. तो इस तरह से हाइड्रोजन, देन N2, O2, देन HBr, देन B will be the answer. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बेटा कभी कभी मोलर मास से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं. आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, बस ये याद रखना है कि मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोई भी स्पीड. चलिए नेक्स्ट, एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ CO एंड N2. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि वो डिपेंड करती है किस पर, दैट इज टेम्परेचर ओनली. कभी भी वो नंबर ऑफ मोल्स वगैरह पे, और मोलर पूछ रहा है वो एवरेज मोलर, तो मोलर मतलब 3/2 nRT, मतलब यहाँ पे n क्या है, 1 मोल है, क्योंकि मोलर पूछ रहा है. तो सेम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर सेम कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, बिकॉज एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, नॉट नंबर ऑफ मोल, क्योंकि उन्होंने मोलर पूछा है. ठीक है, तो ये हो गया, तो Ke1, चाहे CO ले लो चाहे और कोई गैस ले लो,
हमेशा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर सेम टेम्परेचर बोल दे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। ओके, एट STP 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ, इसने मोल डिफरेंट कर दी है, इसने पूछा है एवरेज STP पे पूछा है, और इसने भी काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है कि इसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आपको देख रहे हो कि टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। तो चाहे 0.5 ले लीजिए, चाहे आप कितना भी वेरिएशन ले लीजिए, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिफर नहीं करेगी। तो क्या हो गया, हैव इक्वल एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो K is a Boltzmann constant. Next question, a certain gas takes 3 times as long to effuse out as helium. ठीक है, तो हीलियम के टाइम से, जो हीलियम का टाइम है उससे 3 टाइम्स, कोई भी गैस है उसका टाइम है, ठीक है, कोई भी अननोन गैस है, वो हीलियम से 3 टाइम्स जो है वो ज्यादा टाइम ले रही है इफ्यूजिंग के लिए। इट्स मोलर मास विल बी, तो अगर हम देखेंगे तो बेटा इफ्यूजन, तो हमने मान लिया कि वॉल्यूम जो है वो सेम रहा होगा, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस जो है, कोई भी वॉल्यूम ऑफ, हम यहाँ पे अननोन गैस के लिए U ले रहे हैं, अपॉन टाइम, दैट इज टाइम ऑफ अननोन गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस अपॉन टाइम ऑफ हीलियम गैस, ठीक है। V1 अपॉन T1 अपॉन वॉल्यूम, रेट जो है वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम, इज इक्वल टू, अब आपने क्योंकि जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ अननोन गैस अपॉन रेट ऑफ हीलियम गैस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मोलर मास ऑफ अननोन गैस। हमें नहीं पता, हमसे इनफैक्ट पूछा गया है, तो वॉल्यूम जो है वो उसका सेम है जो इफ्यूज आउट हो रहा है, टाइम जो है वो अननोन गैस का 3 टाइम्स है टाइम ऑफ हीलियम गैस, तो 3 टाइम्स ऑफ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। मोलर मास ऑफ हीलियम 4 होता है, 4 ग्राम होता है, मोलर मास ऑफ अननोन गैस आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, आपने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ये आ गया आपका 1/9 इज इक्वल्स टू 4 मोलर मास ऑफ अननोन गैस। तो मोलर मास ऑफ अननोन गैस अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 36 U, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो फिर से ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर है, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the pressure exerted by 6 gram of methane gas is the 0.03 meter cube vessel at 129 degree centigrade is, तो ये आपका प्रेशर उसने पूछा है, वेट दे रखा है मीथेन का, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस दैट इज CH4 इज इक्वल टू 6/16 मोलर मास होता है, टेम्परेचर गिवन है दैट इज 129 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने बोला है कि हमेशा आप किसमें चेंज कर लीजिए, केल्विन में, तो ये हो गया आपका 402, दिस इज 402 केल्विन। ओके, क्या पूछा है, वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम इज 0.03 मीटर क्यूब। देखिए आपका, क्योंकि सारी ही ये भी आपकी SI यूनिट, आपकी R की जो है वो आपकी SI यूनिट दे रखी है 8.314, कभी भी 8.314 हो, जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, तो आप इसको 8.314 को फ्रैक्शन में ले लेंगे 25/3, ठीक है।
तो क्योंकि इजी कैलकुलेशन के लिए आपसे पूछा है कि प्रेशर क्या होगा, तो PV इज इक्वल्स टू, आपकी सारी जो है वो SI यूनिट में है, तो प्रेशर की यूनिट भी SI में होगी, दैट इज पास्कल। ठीक है, 1 पास्कल जो सॉरी 1 पास्कल नहीं, जो आपकी प्रेशर की यूनिट होती है SI यूनिट, दैट इज पास्कल। तो NRT। ओके, तो यहाँ पर प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, तो N दैट इज 6/16 नंबर ऑफ मोल्स, R is 25/3, टेम्परेचर इज 402 एंड वॉल्यूम आपका इधर आ जाएगा, वॉल्यूम कितना है, दैट इज 0.03। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 3 2 6 और ये हो गया 8, और अगर आप यहाँ से पॉइंट को हटाया 100, ठीक है, और ये आपका ये 50 टाइम्स अप्रोक्स 50 ले लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका 125 और 125 इंटू 10⁻3/3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 4 जा, ठीक है, तो 4.40 आएगा, और ये 4 पॉइंट, तो ये 41648 आपका आंसर आ जाएगा। आप इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्स वैल्यू निकालें जिससे आपको आपका आंसर इतना क्लोज नहीं दे रखा होता ऑप्शंस में। ठीक है, तो अगर आप अप्रोक्स भी करते हैं कैलकुलेशन तो आपका सही हो जाएगा। सिंपली पुट करनी है आपको वैल्यूज, उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि SI यूनिट ही हमने पुट की है। ठीक है, तो आपका आइडियल गैस इक्वेशन लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स ऑफ गैसेस डज नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ध्यान रखिए नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए होता है, और वो भी आपका जो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो रिएक्ट करती है। ध्यान रखिए कि ये करती है रिएक्ट, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है। नॉर्मल आपको देख रहे हो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपको एनवायरमेंट में मिल रही है, पर वो रिएक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस डज नॉट ओबे, तो कौन सा नहीं कर रहा होगा, जो रिएक्ट कर रहा होगा। तो क्या Cl2 एंड SO2 करता है, CO2 और He नहीं करता, O2 एंड CO2 नहीं करता नॉर्मली। ठीक है, उसने टेम्परेचर भी मेंशन किया है, इनफैक्ट नहीं किया इसमें मेंशन, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल कंडीशन को ही मान के चलना है। N2 और O2 भी आपको नॉर्मल कंडीशन में नहीं रिएक्ट करता, तो ये सारे करेंगे, लेकिन SO2 प्लस Cl2 ये रिएक्ट कर जाते हैं और SO2 Cl2 बनाते हैं, दैट इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो जब ये रिएक्ट कर जाते हैं तो ये पार्शियल लॉ ऑफ डाल्टन्स प्रेशर ये ओबे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे आते हैं। चलिए, विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। यस, सही है, क्योंकि उसमें हम क्या मानते हैं कि पार्शियल जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द गैसेस वो नेग्लिजिबल है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो उसका लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अभी हमने बताया ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव विद द सेम स्पीड। नो, जब वो कंटेनर में कोई भी आइडियल गैस है तो उनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट नहीं है, सो दिस विल बी योर आंसर। और नेक्स्ट है एट अ गिवन टेम्परेचर PV इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैसेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि एक टेम्परेचर अगर मतलब फिक्स है तो जो PV है वो अमाउंट ऑफ गैस दैट इज N के प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस लॉ। ध्यान रखिए, कोई भी गैस हो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड दे दे, चाहे CO2 दे दे, चाहे कोई भी गैस दे दे, वो किस पे करेगी, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने के लिए हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर कोई भी गैस आपका आइडियल बिहेव करने लगती है। आइडियल गैस बन जाती है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम। तो इसके लिए बेटा ध्यान रखिए, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम वॉन डर वॉल जो आपका कांस्टेंट है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो डेविएशन शो करती है। ठीक है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, डेविएशन होगा, मतलब z की वैल्यू उतनी ज्यादा कम हो जाएगी जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या तो मॉलिक्यूलर वेट हो, और मॉलिक्यूलर वेट से भी ज्यादा है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, मतलब उनका स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन CH4 में आपका नॉर्मल जो है वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, NH3 में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आए तो बेटा उसमें, हालांकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट और उसमें अगर पूछा जाए तो डोमिनेंट फैक्टर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो डेविएशन ऑफ गैसेज जो है वो ज्यादा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।